यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th वाले मेरे सभी प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिए। आप में से जो भी स्क्रूटनी यानी कॉपी की रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरने वाले हैं, उसे सबसे पहले उस रीचेकिंग की फ़ीस जमा करानी होगी, यानी स्क्रूटनी फ़ीस जमा करानी होगी। और वो स्क्रूटनी फ़ीस इस चालान के माध्यम से जमा होगी जो हमें upmsp.edu.in यानी जो हमारे बोर्ड की वेबसाइट है उस पर मिलेगा। पहले हमें ये फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और अब इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल भरी जाएंगी वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। चाहे आप क्लास 10th में है या 12th में है और स्क्रूटनी भर रहे हैं, दोनों के लिए यह वीडियो है। सबसे पहले आपको यही चालान भर के बैंक में चालान बनवाकर और उस चालान संख्या को लाकर उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करके जो प्रिंट निकलेगा वो और वो जो मूल प्रति चालान की आपको मिलेगी वो दोनों को लिफाफे में बंद करके अपने क्षेत्रीय कार्यालय को रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। अब इसको कैसे भरा जाए ध्यान से समझते जाइएगा। आपके नज़दीकी जो भी बैंक है, जैसे मैं जिस बैंक में इसे जमा करवाने वाला हूँ उस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक, तो इसमें यहाँ पर उस बैंक का नाम लिख देते हैं। पंजाब नेशनल बैंक बेहट, इसकी शाखा जो है ना वो बेहट है। शाखा का जो एड्रेस है उसको भर देते हैं, ठीक है। इसका IFSC कोड, देखो जिस बैंक में आप जाओगे वहाँ जाकर वहाँ के कर्मचारी से उस बैंक ब्रांच का IFSC कोड पूछ लेना है। जैसे मैं जिस ब्रांच के लिए ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ उसका IFSC कोड है PUNB 048200। अब आगे देखिए, जिस व्यक्ति पद नाम यदि आवश्यक हो या संस्था के नाम की धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम व पता यहाँ लिखना है। तो यहाँ आप सभी को, वो यूपी के किसी भी ज़िले में रहता है, उन सभी को यहाँ पर एक ही डिटेल भरनी है और वो है माध्यमिक शिक्षा परिषद माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। इसके बाद नेक्स्ट है पंजीकरण संस्था अथवा पक्ष का नाम व वाद संख्या। तो यहाँ प्यारे दोस्तों आपको अपना नाम भरना है, जिसको स्क्रूटनी करानी है, जिस स्टूडेंट को स्क्रूटनी करानी है उसे अपना नाम यहाँ भरना है। जैसे यहाँ पर मैं भर रहा हूँ स्टूडेंट का नाम राहुल कुमार, पिता का नाम भी लिखेंगे सन ऑफ संजीव कुमार, संजीव कुमार, ठीक है। ये भरने के बाद आगे कहा जा रहा है जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण, यानी आप ये धनराशि किस लिए जमा कर रहे हो उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ देखिए नीचे यहाँ पर 8वें नंबर पर लिखा गया है, क्योंकि मैं इस फॉर्म को इंटरमीडिएट के लिए भर रहा हूँ तो मैं ये 8वें नंबर वाला लिखूँगा, इंटरमीडिएट परीक्षा सन्निरीक्षा शुल्क। अगर आप स्क्रूटनी के लिए भर रहे हैं तो ये लिखेंगे, और अगर आप इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट के लिए भर रहे हैं तो आप ये यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ से कॉपी करके ऊपर पेस्ट करना है बस आपको, ठीक है। तो मैं ये इंटरमीडिएट के लिए फॉर्म भर रहा हूँ
तो यहाँ लिखूँगा इंटरमीडिएट परीक्षा सन्निरीक्षा शुल्क, बस इतना आपको यहाँ पर लिखना है। इंटरमीडिएट परीक्षा सन्निरीक्षा शुल्क। ओके, आगे आते हैं। यहाँ नेक्स्ट है चालान की सकल राशि, चालान की निबल राशि। ये चालान की सकल राशि हमें यहाँ लिख देनी है। जैसे यहाँ पर जिस स्टूडेंट का मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो स्क्रूटनी 2 सब्जेक्ट में कराएगा, तो यहाँ 2 सब्जेक्ट के 1000 रुपये जमा करने हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 1000। ठीक है, 1000 समझ गए। अच्छा जी, यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ 7वें नंबर को, जिसके बारे में अभी आपको मैं बता रहा था, 8वें नंबर को इंटरमीडिएट परीक्षा सन्निरीक्षा शुल्क। यहाँ आप 2 विषयों के लिए करवा रहे हैं, तो यहाँ 1000 रुपये लिख दीजिए। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ जहाँ धनराशि शब्दों में पूछा है, यहाँ आपको शब्दों में लिख देना है 1000 रुपये मात्र। ठीक है, जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर, यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे, अपने हस्ताक्षर कर देंगे। जैसे मैं यहाँ स्टूडेंट का नाम लिखवाऊँगा और उसके हस्ताक्षर कराऊँगा। अब आगे क्या है इसमें देखिए, आगे लिखा हुआ है केवल उपकोषागार बैंक के प्रयोगार्थ। इसमें कोई भी डिटेल आपको खुद फिल नहीं करनी है, इसको जो बैंक के कर्मचारी होंगे वही फिल करेंगे। अब इसके आगे यहाँ रोकड़ विवरण सहित दिया गया है, यानी आप बैंक में किस तरह से पैसे जमा करने वाले हैं। क्या आप 10-10 के नोट जमा करने वाले हैं, या 20-20 के, 50-50 के, या फिर 100-100 के नोट जमा करने वाले हैं, या फिर 500 के। तो ज़्यादातर बच्चे 500-500 के नोट जमा करेंगे। तो यहाँ पर आप 500 को, जैसे मैं 2 सब्जेक्ट के लिए इसको भरवा रहा हूँ, तो 1000 रुपये फ़ीस होगी, तो 500 गुणा 2 लिख देंगे। और इतना करने के बाद यहाँ धनराशि का योग लिख देंगे, पूर्ण धनराशि का योग जो है वो कितना आया है, और इसके बाद आपका काम समाप्त हो जाता है। अब आप उस बैंक में, जिस बैंक के नाम आपने ये भरा है, लेकर पहुंच जाएंगे। वहां पर जाकर चालान बनवाएंगे। बैंक कर्मचारी चालान बनाकर आपको उसकी मूल प्रति दे देगा। वो मूल प्रति आपको फ़ोटोकॉपी कराकर रख लेनी है। मूल प्रति तो जाएगी फार्म के साथ, जो ये फॉर्म आप सन्निरीक्षा वाला, ऑनलाइन वाला, स्क्रूटनी वाला फॉर्म भराओगे और उसका प्रिंट आउट कराओगे, वो असली चालान उसके साथ आपको क्षेत्रीय कार्यालय भेजना है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का जो एड्रेस है वो आपको मिल जाएगा बोर्ड की साइट पर ही। अगर नहीं मिलता है तो आप अपने स्कूल में अपने किसी टीचर से बात करके अपने क्षेत्रीय कार्यालय का एड्रेस ले सकते हैं, और उस एड्रेस के नाम का एक लिफाफा बनाकर आपको निकट के पोस्ट ऑफिस में जाकर वहाँ रजिस्ट्री करा देनी है। आपका फॉर्म पहुंच जाएगा बोर्ड के पास, आपकी कॉपी की दोबारा जांच की जाएगी, और आपके जितने भी नंबर बढ़ेंगे उसका रिजल्ट लगभग जुलाई के लास्ट तक आने के पूरे चांस हैं। मिड जुलाई आपका रिजल्ट आ जाएगा, और बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर आपको उसका लिंक देखने को मिलेगा, जिसमें लिखा होगा स्क्रूटनी रिजल्ट 2024। वहाँ से आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे, आपके कितने नंबर बढ़ गए हैं, और आपकी जो मार्कशीट है वो भी बढ़े हुए नंबरों के साथ मार्कशीट आपको मिलेगी। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देंगे या नहीं, इसके लिए भी जल्द पता चल जाएगा। जो 1 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तो इंटरमीडिएट में, वो तो एग्ज़ाम देंगे ही देंगे। उनका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब होगा, किस तरह से फार्म भरेंगे और किस तरह से चालान उसका जमा होगा, वो मैं आपको समय समय पर जब भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे बताता रहूँगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
ठीक है प्यारे दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।